क्वेश्चन नंबर 5 का एक है कि श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद लिखिए, है ना। 10वां पद निकालना यानी कैसे निकलेगा, nवें पद वाले से। तो nवां पद कैसे निकलता है, tn से, है ना। तो सबसे पहले श्रेणी लिखिए। क्या लिखेंगे कि श्रेणी बराबर -40 -15 10 और 35। अब जो दिया है वो लिखिए, यानी कि क्या प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। ए का मान कितना है, -40, ठीक। अच्छा, उसके बाद सार्व अंतर का मतलब क्या, डी। तो सार्व अंतर क्या होता है, किसी भी दो लगातार पदों का अंतर, यानी T2 - T1 कर दीजिए। तो T2 क्या है सर, ये T1 है, ये T2 है, यानी -15 और -40, है ना। ऐसा करना पड़ेगा ब्रैकेट लगा के। अच्छा, तो -15 और माइनस प्लस का 40 हो जाएगा 40 - 15, तो सर घटेगा तो मिलेगा 25। अच्छा, अब आपको चाहिए क्या, चाहिए 10वां पद, है ना। तो यहां n बराबर कितना है, 10 है ना। तो Tn बराबर फॉर्मूला लगेगा a + n - 1 और इंटू में d। तो यहां पर लिखेंगे क्या, t n के जगह पे 10 बराबर, मान भरिए, a कितना -40 प्लस n - 1 यानी 10 - 1 और इंटू में d का मान कितना है सर, 25 है। तो यहाँ पे 25 भरेंगे, ठीक। अच्छा, तो बराबर -40 और प्लस 10 में से गया 9 और गुना में 25। तो -40 और प्लस 25 नवा 225 और सर ये हो जाएगा 225 और माइनस का 40, ठीक है। घटाइए, अब कितना हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5 और यहाँ कितना आ गया 22, 22 में से 4 गया 18, यानी 185 क्या आ गया, 10वां पद आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसा भी करते कि लिखते कि 10वां पद बराबर, अच्छा आपको बताए थे, याद है क्या, 10वां पद अगर निकालना हो तो a प्लस कै गो डी, 9 गो डी, यानी ऐसा बोले थे कि ऐसा आप सॉल्व कर लीजिए। 10वां पद यानी कि T10 बराबर a प्लस अगर 10 - 1 इंटू डी कीजिएगा, यानी यहाँ जो भी है n वही n यहाँ भरिएगा, तो आपको a प्लस एक उससे कम मिलेगा d, यानी a प्लस 9d। यानी अगर हम डायरेक्ट 10वां पद T10 बराबर a प्लस 9d भी लिखते तब भी आंसर सेम आता। देखिए ना, a का मान तो भरिएगा ना, माइनस का 40 और प्लस 9d यानी 9 गुना d का मान कितना है 25, तो कितना हो जाता -40 और 25 नवा 225, ठीक है। तो इसको लिखते 225 और माइनस का 40 और घटाते तो कितना आता, ये भी 185 आता, यानी यहां से भी हम 10वां पद 185 निकाल पाते, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही ये पूरा कंप्लीट ही लिख के बनाएंगे। अगर 10वां पद निकालना होगा तो डायरेक्ट हम a + 9d भी कर सकते हैं। बाकी यहां तक आप अभी तक फाइनल आंसर रखिए, ये आपके एक्सेप्शन में रहेगा, मन करे तो समझने के लिए नोट कीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। आगे है 5 का 2 नंबर पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि उस समानांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। 12वां पद ज्ञात करना है, तो यानी कि क्या ज्ञात करना है, T12। अच्छा, अगर इस हिसाब से चलिएगा तो T12 बराबर कितना, a + 11d हो जाएगा। 12वां पद यानी T12 बराबर a + 11d। अच्छा, अब दिया क्या है वो लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है, देखिए ना, प्रथम पद -20, है ना। तो प्रथम पद होता क्या है, प्रथम पद ए ही तो होता है, दिया है कितना -20। उसके बाद सार्व अंतर दिया है, तो सार्व अंतर क्या होता है, d होता है, और d का मान कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। तो इसका मान इसमें रख दीजिए, यानी कि T12 बराबर हो जाएगा -20 और प्लस 11 गुना में 4, कितना आ गया, -20 प्लस 11 चौक 44, यानी कि 44 और माइनस का 20, तो घट गया सर, कितना हो गया, 24 हो गया, है ना। यानी कि हमने क्या पा लिया, यानी कि अर्थात 12वां पद बराबर कितना, 24।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको देखिए, हो जाएगा यहाँ। कौन सा समानांतर श्रेणी है जी? ये तीसरा क्वेश्चन है। समानांतर श्रेणी बराबर दिया है 11, 8, 5 और 2। इसका -150 एक पद है क्या? देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है, घट रहा है ना। तो करेंगे क्या, कहेंगे कि हम मान लेंगे कि माना इसका एक पद -150 है, यानी कि अंतिम पद के जगह पे क्या होगा, -150 है। यानी हम यहां लिखेंगे दिया है क्या, Tn, यानी अब ये अंतिम पद की तरह काउंट होगा, है ना। तो Tn बराबर कौन सा, माइनस का 150। अच्छा यहां से a निकल जाएगा, प्रथम पद कितना 11 और सारो अंतर d, तो d बराबर कितना T2 माइनस T1, तबे ना निकलेगा। यानी उल्टा मत घटा दीजिएगा, 11 में से 8 नहीं घटाना है, 8 में से 11, क्योंकि T2 के जगह पर 8 है, तो 8 माइनस 11 घटेगा कितना आएगा, -3। तो अब यहां से चूंकि Tn बराबर फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है, तो Tn के जगह पे क्या है, माइनस का 150 बराबर a का मान कितना 11 और प्लस n का मान नहीं है, तो n माइनस 1 ऐसे ही छोड़ देंगे, इंटू में d के जगह पर -3। ठीक है जी, तो इसको -150 बराबर 11, यहाँ पे देखिए -3 में n से गुना होगा, है ना, और बीच में है प्लस, तो देखिएगा -3 में n से गुना हुआ -3n और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस का 3n मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। तो ये हो गया -150 बराबर 11 और 3 14 और माइनस का 3n। ठीक है, अब सुनिएगा, इसको उधर ले चलते हैं, तो -150 और माइनस का कितना 14 बराबर माइनस का 3n। ठीक है, ये हो गया माइनस का 164 बराबर माइनस का 3n। अब अगर n निकालिएगा तो आपको मिलेगा -164 और बट्टा में माइनस का 3। अगर माइनस से माइनस कट भी गया तो ये पूर्णांक नहीं आ रहा है, तो अगर हम इसको भाग देंगे तो आएगा दशमलव में, तो दशमलव में किसी एपी का पद कैसे हो सकता है? अगर हम इसको गिनेंगे तो कहेंगे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये 3.5वां पद है, ये 2.5वां पद है, ये 5.5वां पद है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। यानी दशमलव वाले नहीं हो सकते हैं, पूर्णांक होना चाहिए, ये पूर्णांक नहीं है, तो लिखेंगे जो कि पूर्णांक नहीं है, अर्थात -150 इसका पद नहीं है। ठीक है, देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 का एक है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है। लिखिए प्रथम पद यानी कि a बराबर 7। फिर कह रहा है सार्व अंतर 2, तो सार्व अंतर यानी d बराबर कितना है 2 है। अंतिम पद 55 है, यानी लिखेंगे अंतिम पद कौन सा, Tn बराबर 55। सर ये 6 का 1 नंबर क्वेश्चन है, तो पदों की संख्या पूछ रहा है ना, तो पदों की संख्या बराबर n पूछ रहा है। क्या कीजिए, सूत्र लगाइए। हम जानते हैं कि क्या Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो Tn का मान क्या है, देखिए 55 है, भर दीजिए। a का मान 7 प्लस n माइनस 1, n का मान नहीं है, छोड़ दीजिए, और d का मान कितना 2 है। हल कीजिए तो 55 बराबर 7 प्लस 2 से गुना कीजिए तो 2n और माइनस का 2, तो 55 बराबर 7 में से 2 गया 5 प्लस 2n, है ना। n को इधर लाइए, तो 55 और माइनस का 5 बराबर कितना हो गया 2n। 55 में से 5 घटेगा, 50 बराबर 2n, है ना। अब इधर आइए, तो सर n बराबर क्या मिल जाएगा 50 बटा 2, कटेगा 25 दूना 50, यानी n बराबर कितना हो गया 25 हो गया। और यही तो कह रहा था कि पदों की संख्या बताइए, माने n बताइए, हो गया, यानी ये आंसर लिख दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पर। कह रहा है 50 पदों की किसी समांतर श्रेणी में, यानी कि पदों की संख्या दिया है
कितना 50। अंतिम पद 101 है, यानी अंतिम पद बराबर Tn बराबर 101। और क्या है, सार्वंतर 2 है, तो लिखेंगे सार्वंतर बराबर d बराबर 2, है ना। कह रहा है पहला पद ज्ञात कीजिए, यानी पहला पद बराबर a बराबर निकाल देना है। लगा दीजिए फॉर्मूला, चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, Tn का मान भर दीजिए, क्या दिया है सर 101, तो 101 बराबर a का मान कितना निकालना है तो छोड़ दीजिए, प्लस n माइनस 1, n का मान है कितना 50, तो 50 और माइनस 1 और d का मान है 2, तो 101 बराबर a प्लस 50 में से गया 49 और गुना में 2, ठीक है। अच्छा, अब इसको हल कीजिए तो इसको उधर ले चलिए, लेकिन उससे पहले इसको गुना कर लीजिए, तो 101 बराबर a प्लस 49 में 2 से 98, है ना, तो 101 और माइनस का 98 इधर आएगा तो बराबर है, यानी सर हमने पा लिया कि a बराबर कितना, 101 में से 98 गया तो 3, है ना। तो प्रथम पद पूछ रहा था, ये हमारा प्रथम पद हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 3 नंबर। कह रहा है 51 पदों की किसी समानांतर श्रेणी में, है ना, तो डायरेक्ट लिखिए 51 पद, यानी n बराबर 51, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अंतिम पद 254, है ना, यानी कि Tn बराबर 254। उसके बाद पहला पद 4, a बराबर 4, तो पदांतर लिखिए, यानी d बराबर बता दीजिए, ठीक है। चूंकि फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, मान भरिए 254 बराबर a का मान 4 प्लस n माइनस 1, यानी 51 माइनस 1 इंटू में d, क्योंकि d तो है नहीं। अच्छा, अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए 254 में से 4 इधर आ जाएगा, 254 माइनस 4 बराबर 51 में से 1 गया 50 गो d, है ना, तो ये हो गया 250। आप 50 से गुना तो 50 से भाग कर दीजिए, बराबर क्या d, 1 0 से 1 0 और 50 25, और हमने क्या पा लिया सर, d बराबर हमने मात्र 5 पा लिया। और यही तो कह रहा था कि सार्वंतर या पदांतर बताइए, हो गया। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। किसी समानांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है ना, तो सबसे पहले लिखाएगा, माना प्रथम पद बराबर क्या मान लीजिए a तथा सार्वंतर बराबर क्या d, तो 17वां पद यानी कि T17 बराबर कितना हो जाएगा सर, a प्लस 16d। और अगर a और d माने ही नहीं होते तो a और d कहाँ से आता, है ना। तथा कौन सा 10वां पद, तथा 10वां पद बराबर कितना T10, तो ये भी तो हो जाएगा, एक ही AP है, यानी a प्लस कै गो d, 9 गो d, है ना। अच्छा, तो अब प्रश्न से कह रहा है कि 17वां पद यानी कि T17 बराबर 10वें पद से 7 अधिक है, यानी T10 से 7 अधिक है, बस मान भर दीजिए। तो a प्लस 16d बराबर T10 यानी a प्लस 9d और प्लस ये 7 है तो इनको 7 भी भरिए। अच्छा, अब इन सबको उठा के इधर लाइए, तो सर a प्लस 16d और माइनस का a माइनस का 9d और बराबर 7 को उधर छोड़ दीजिए। माइनस a से प्लस a कट जाएगा और 16 गो d में से 9 गो d घटेगा, तो सर कितना हो जाएगा 7d और बराबर इधर कितना 7, तो d बराबर कितना मिला 7/7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 1, तो यही क्या है, यही तो d है। और पूछ रहा था पदांतर बताइए, तो नहीं आ गया क्या पदांतर। देखिए जी 7 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 3 8 11 253 का अंत से 20वां पद लिखिए, है ना। तो सबसे पहले अंत से एपी चाहिए, उसके बाद अंत से 20वां पद आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया क्या है, दिया गया समानांतर श्रेणी यानी एपी बराबर दिया है 3 8 13
253 तक ये दिया है ना। यहां से इनका सार्वंतर निकाल लेंगे, बराबर डी बराबर T2 माइनस T1 कर दीजिए कहीं से भी, यानी 8 माइनस 3 यानी क्या मिल गया, 5 मिल गया, यानी इनके बीच का अंतर 5 5 का है। तो अब अंत से AP बराबर, अंत से AP अब लिखा जाएगा कि हम जान गए कि 5 5 का अंतर है, यानी इसके पहला वाला जो पद होगा वो कितना होगा, इससे 5 छोटा होगा, यानी अगर अंत से AP लिखा जाए तो पहले नंबर पर अब क्या आएगा, 253 आएगा। अच्छा, इसके पहले क्या आएगा, 253 से 5 कम, है ना। अच्छा, डॉट डॉट डॉट, अब हमारा काम हो गया। इधर क्या कर दीजिए, अंत में क्या आएगा सर, पहले 13 आएगा, फिर 8 आएगा, और फिर अंत में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही हो गया अंत से AP। ठीक, अब इसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। तो सर ये 253 और ये घटाइएगा तो सर 248 और डॉट डॉट डॉट, इनका कोई फायदा नहीं है, लास्ट में आप 3 लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब यहां A बराबर, अब प्रथम पद क्या हो गया, अंत से AP का 253 हो गया, है ना। सार्व अंतर D बराबर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, D क्या, T2 माइनस T1, तो सर T1 ये है, T2 ये है, तो देखिएगा 248 और माइनस का 253 करना पड़ेगा, घटेगा तो सर माइनस 5D हुआ, है ना। क्यों, क्योंकि ये अंत से है, ये प्रारंभ से था। ठीक, अब तो ये रहा नहीं, इसका तो कोई काम है नहीं, अब इसी से अपना काम कर रहे थे, यानी D बराबर हमने क्या, -5 पाया, है ना। अच्छा, n बराबर कितना, n बराबर कह रहा है कि अंत से 20वां पद, यानी तथा n बराबर क्या, 20, यानी अंत से 20वां पद, तो n बराबर 20 भरेंगे। अब T20 बराबर कितना, A प्लस 19D भर सकते हैं आराम से। क्यों, अरे भाई 20वां पद यानी A प्लस 19D। ठीक है, अच्छा, A प्लस n-1 इंटू डी भी लगाइएगा तो n-1 यानी 20 माइनस 1, तो सर वो 19D ही आएगा, है ना। अच्छा, तो यहां पे आइए, क्या, T20 बराबर A कितना, 253 प्लस 19D यानी 19 और गुना में कितना, -5, है ना। तो कितना हो गया सर, 253 प्लस माइनस माइनस 19 पचे 95, और सर घटेगा बच जाएगा 158, यानी कि T20 बराबर हो गया 158। तो हम कह सकते हैं अर्थात अंत से ही ना आया है जी, ये अंत का AP तो अंत से आया है, अर्थात अंत से 20वां पद बराबर कितना, 158। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन 7 का सेम ऐसा ही है ना। सबसे पहले AP लिखेंगे, दिया गया AP बराबर क्या है सर, 13 है, 17 है, 21 है, डॉट 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 89 है। सबसे पहले क्या चाहिए सर, हमको सार्वंतर चाहिए, इसका सार्व अंतर, तभी हम पता करेंगे कि इनके बीच में अंतर कितना है, यानी D बराबर T2 माइनस T1। ठीक, यानी 17 माइनस 13 यानी कितना सर, 4। इसका मतलब है कि अगर हम अंत से AP लिखें तो 4 4 का अंतर लिखना पड़ेगा, यानी सबसे पहले क्या आएगा, 89 आएगा। अच्छा, उसके बाद इससे 4 कम, यानी 89 माइनस का 4, और डॉट 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 क्या आएगा, 21 आएगा पहले अंत से, फिर 17 आएगा और फिर 13 आएगा, उसके बाद AP खत्म हो जाएगा, है ना। इनको लिख सकते हैं 89 और 89 में से 4 गया 85, और डॉट 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 इनका कोई काम नहीं है, डायरेक्ट आप 13 लिख सकते हैं। ठीक, अब सुनिएगा, अब यहां पर सर अब तो AP ये बन गया है, अब कह रहा है क्या कि 7वां पद बता दीजिए, तो इनका 7वां पद बता दीजिए, है ना। क्या कीजिए, यहां सब लिखिए, A बराबर प्रथम पद कितना है सर, 89 है, D बराबर सार्वंतर कैसे, T2 माइनस T1, तो अब T2 कितना है, 85 है, और माइनस T1 क्या है, 89 है ना। तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो सर इस बार अब -4 आएगा। अच्छा, तथा n बराबर कितना दिया है सर, 7वां पद, यानी n बराबर 7। अब चाहिए क्या, 7वां पद, यानी कि सर T7, तो T7 बराबर क्या होगा, A प्लस कितना D, 6D।
तो यानी कि a का मान भरिए कितना 89 और प्लस 6 और गुना में d का मान कितना -4, तो हो जाएगा 89 और प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24 घटाइएगा तो 9 में से 4 गया 5 और हो गया 8 में से 2 गया 6, यानी कि 65 आ गया। कौन सा 7वां पद। और एपी कैसा था अंत से था, यानी ये कौन सा आया है अंत से 7वां पद बराबर 65। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 है, कह रहा है कि समानांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या बताइए, यानी n बताइए। बड़ी सिंपल है, AP बराबर क्या, सबसे पहले जो दिया है लिख दीजिए, 8 है 13 है 18 है और डॉट 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 128 से। तो दिया है जो दिया है लिखिए, A बराबर 8 है ना, D बराबर 13 माइनस का 8 T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 5। अच्छा, और Tn बराबर 128। फॉर्मूला भरिए, चूंकि Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो Tn का मान कितना है सर 128 बराबर a 8 प्लस n का मान नहीं है n माइनस 1 और d का मान भरिए 5 है ना, तो 128 बराबर 8 प्लस 5n और माइनस का 5 एकम 5, तो 128 बराबर 8 में से 5 गया 3 प्लस 5n, 128 माइनस 3 बराबर कितना सर, इधर 5n बचा यानी 125 और इधर यहाँ लेके आ जाइए 5 बराबर कितना n। ठीक है, ये कटेगा 25 25 125, तो सर हमको मिल गया n बराबर कितना 25। अब यही तो कह रहा था एक कि क्या बताइए पदों की संख्या बताइए, तो एक तो पदों की संख्या हमने निकाल लिया कितना 25। उसके बाद कह रहा है श्रेणी का मध्य पद बताइए। अब 25 गो पद है, 25 गो है, तो इसका मध्य कैसे निकलेगा सर, माध्यिका का उपयोग करेंगे है ना, माध्य माध्यिका और बहुलक इसी किताब में सबसे अंत में है, उसका उपयोग करेंगे। तो होता क्या है माध्यिका में, माध्यिका से यदि कुल पद विषम हो है ना, विषम हो तो मध्य पद का जो सूत्र लगता है वो लगता है सर n प्लस 1/2, और जहां n बराबर क्या है पदों की संख्या है, तो n का मान भरिए कितना हो जाएगा 25 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना, यानी कौन सा 25 एक 26/2 और कटेगा तो 13, यानी 13वां पद जो होगा ना वो मध्य पद होगा। यानी अब इसका 13वां पद निकालना है ना, तो लिखेंगे 13वां पद बराबर T13 बराबर कितना सर a प्लस 12d, a का मान भर दीजिए कितना है 8 प्लस 12d यानी 12 अगुना में d का मान देखिए ना कितना है 5 है, तो 5 तो 8 प्लस 12 25 60 और 60 और 8 क्या हो गया 68 हो गया, यानी 13वां पद यानी मध्य पद बराबर कितना आ गया 68 आ गया। लिख देंगे अर्थात मध्य पद बराबर 68। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 का एक है, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 है। 8 का 1 और 8 का 2 दोनों सेम है, ध्यान दीजिएगा। क्या कीजिए, मानिए, माना प्रथम पद बराबर a तथा सार्वंतर बराबर d। यानी ये क्या है, किसी एपी का 5वां पद 11 है और 9वां पद 7 है, तो हमने मान लिया कि प्रथम पद ए है उस एपी में और सार्वंतर उस एपी में डी है। तो 5वां पद क्या होगा सर, तो 5वां पद यानी कि T5 बराबर क्या होगा सर, ए प्लस कै गो डी 4 गो डी। तो यहाँ T5 यानी 5वां पद कितना दिया है 11 दिया है, तो इसको भर दीजिए है ना, तो भरिए तो कैसे बराबर है ना, तो क्या कीजिए ऐसे लिखिए a प्लस 4d और बराबर कितना 11। ठीक है, अब इसको कर दीजिए समीकरण 1। अब सुनिए क्या लिखा है, 16वां पद निकालना है और 9वां पद दिया है, तथा 9वां पद लिखिए, तथा 9वां पद यानी कि T9 बराबर कितना होगा सर, a प्लस 8 गो डी है ना, सूत्र के हिसाब से
अच्छा n के जगह पे 9 भी भरिएगा तो a प्लस एन माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1d यानी 8d होगा, है ना। अब T9 का मान भर दीजिए, कितना है सर 7 है, तो ऐसे भरिए घुमा के a प्लस 8d और बराबर कितना 7। तो इसको क्या कर दीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये समीकरण 1 वो समीकरण 2, दोनों को हल होगा a और d निकलेगा। कैसे, रैखिक समीकरण से। क्या किया जाए जी, दोनों में से एक को काट देना है, a को चाहे d को घटा दीजिए, a कट जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, है ना, घटाइए a प्लस ये कितना है 4d बराबर 11 और ये है a प्लस 8d बराबर 7। घटा रहे हैं सर तो माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, है ना, और 4 में से 8 घटेगा, माइनस 4d बराबर 11 में से 7 गया, कितना हुआ जी 4 हुआ, यानी d बराबर 4 बटा माइनस 4, 4 से 4 गया सर, हमको d बराबर -1 मिल गया। अब a निकालिए, किसी में भी मान भर दीजिए, इसी में भर दीजिए, तो है ना, क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, a प्लस 8 और गुना में d के जगह पे -1 और बराबर कितना 7। तो a प्लस माइनस -8 बराबर 7, तो a बराबर 7 और -8 तो +8, यानी सर हमने यहां से पा लिया a बराबर 8 7 15। ठीक, अब कह रहा है 16वां पद निकालिए, यानी कि अब 16वां पद यानी कि T16 बराबर फॉर्मूला क्या, a प्लस कै गो d 15 गो d, यानी कि a बराबर 15 और प्लस 15 और गुना में d का मान कितना -1। तो 15 और प्लस माइनस माइनस 15 कम 15 और 15 में से 15 गया 0, यानी कि T16 16वां पद हमने कितना पा लिया 0 पा लिया। ठीक, तो यही हो गया हमारा आंसर, है ना। अब 8 का 2 नंबर सेम टू सेम 1 नंबर के जैसा है, इसमें भी यही मानेंगे। क्या लिखेंगे, माना प्रथम पद बराबर a तथा सार्वंतर बराबर d। ठीक है, अच्छा, तो क्या क्या दिया है, अब 8वां पद दिया है, तो 8वां पद यानी कि T8 बराबर a प्लस कितना d 7d, है ना। तो T8 बराबर कितना दे दिया सर, दे दिया है -23, तो इनको उल्टा करके लिख दीजिए ठीक से, तो a प्लस 7d बराबर -23 और यही क्या हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। उसके बाद है 12वां पद -39 तथा 12वां पद यानी कि T12 बराबर कितना लिखेंगे a प्लस 11d। अच्छा, कितना है जी -39 है, तो लिख दीजिए a प्लस 11d बराबर -39, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया सर, समीकरण 2। अब क्या कीजिए, 1 में से 2 को घटा दीजिए, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक, तो a प्लस 7d बराबर -23 और a प्लस 11d बराबर -39। सर घटा रहे हैं तो माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस से प्लस से कट गया और 7 में से 11d घटेगा तो सर माइनस का 4d बराबर, ये देखिए प्लस बन गया है, तो 39 में से अब 23 घटाना है तो घटाइए, प्लस में मिलेगा क्योंकि ये बड़ा है। तो 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 16, यानी d बराबर 16 बटा -4, 4 चौका 16, यानी सर हमको मिल गया d बराबर कितना -4। ठीक है, अब a निकालिए, तो d का मान किसी में भी रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो जब रखिएगा तो सर क्या मिलेगा, a प्लस 7d यानी a प्लस 7 इंटू -4 और बराबर -23, तो a प्लस माइनस माइनस 7 चौका 28 बराबर -23, यानी a बराबर -23 और इधर आएगा तो प्लस का 28। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a बराबर 28 में से 23 गया, कितना हो गया
5 हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि क्या श्रेणी लिखिए, श्रेणी है ना। तो श्रेणी लिखने का मतलब क्या है कि T1 T2 T3 कम से कम 3 पद लिखिए श्रेणी के, है ना। तो T1 बराबर कितना सर A ही होता है, प्रथम पद यानी T1 यानी कि A यानी कितना हो गया 5। द्वितीय पद T2 यानी A प्लस D, 1 D है ना। तो A का मान कितना है सर 5 और प्लस D का मान -4, तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया 1। और तृतीय पद बराबर A प्लस कितना 2D यानी कि 5 प्लस 2 इंटू -4 यानी सर कितना हो जाएगा 5 और प्लस माइनस माइनस का 8 और 5 में से 8 घटेगा माइनस का 3 है ना। अर्थात हम लिख पाएंगे कि सर श्रेणी हमने क्या पा लिया, कैसे T1 T2 T3 श्रेणी लिखाएगा, यानी T1 के जगह पे 5 और T2 कितना 1 और T3 कितना -3 और डॉट डॉट लगा देंगे, यानी ये हमारा AP आ गया। ठीक है, जिसका ये खेल चल रहा था। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 का 3 है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का पीवा पद Q तथा Qवा पद P है ना। तो सबसे पहले मानिए प्रथम पद और सार्वंतर, क्योंकि वो तो है नहीं, है ना। तो लिखेंगे माना प्रथम पद बराबर A तथा सार्वंतर बराबर D। तो सर अगर nवां पद चाहिए होता तो लिखते Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू में D। तो इसी से आप दो बातें निकालिए। कौन कौन बात कि सर आप Pवां पद निकालिए और फिर Qवां पद निकालिए, है ना। लिखेंगे Pवां पद बराबर कितना, nवां पद Tn था तो Pवां पद कितना होगा जी TP होगा, बराबर प्रथम पद। देखिए प्रथम पद A की जगह पर A ही भराएगा और प्लस n-1, तो n के जगह पे क्या भराएगा, जो पदों की संख्या है तो यहाँ कितना है n है और यहाँ कितना है p है, तो यहाँ क्या भराएगा p-1 और सार्वंतर D है, ये है। अच्छा, तो यहाँ पे सर कितना दिया है कि Pवां पद जो है ना कह रहा है कि Q है, यानी यहाँ क्या भराएगा Q भरा जाएगा। तो Q बराबर A प्लस, इनको खोलिए तो PD माइनस का D हो जाएगा, है ना। यानी कि हमने इससे ऐसे पाया कि A प्लस PD और माइनस का D बराबर क्या Q। अब इसको क्या कीजिए, इसको समीकरण 1 कह दीजिए। अब Qवां पद बराबर निकालिए, कितना हो जाएगा जी सर TQ बराबर A प्लस Q-1 इंटू में D। कहे कि n के जगह पे Q है तो Q को रिप्लेस कर दीजिए, है ना। अच्छा, तो Qवां पद दिया कितना है, देखिए ना Qवां पद P दिया है तो यहाँ P भर देंगे, यानी P बराबर A प्लस, इसको गुना कर दीजिए तो A प्लस QD और माइनस का D। ठीक है, अच्छा तो इसको सीधा करके लिखिए A प्लस QD और माइनस का D बराबर P, है ना। इसको क्या कहिए, इसको कहिए तुम समीकरण 2 हो। अब हल करना है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक। तो दिया क्या है A प्लस PD और माइनस D बराबर Q और A प्लस QD और माइनस D बराबर P। सर घटेगा तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, A से A कट गया, यहाँ बचा क्या PD माइनस QD, यहाँ क्या बचा प्लस D से माइनस D कट गया, है ना। यहाँ पे क्या बचा Q और माइनस का P, ठीक। अच्छा, यहाँ से D कॉमन है तो D कॉमन लीजिए तो मिलेगा P माइनस Q बराबर। अच्छा, यहाँ पे क्या है Q माइनस P है तो यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो सर कितना हो जाएगा, -1 कॉमन लीजिएगा तो हो जाए माइनस Q और प्लस माइनस माइनस प्लस P, है ना। तो D इंटू P माइनस Q बराबर -1 इंटू, इसको सजा के लिखिए तो P माइनस का Q। तो सर D बराबर हमको मिल गया -1 इंटू P माइनस Q और डिवाइडेड बाई ये नीचे आ जाएगा तो ये भी P माइनस Q नीचे आ गया, तो P माइनस Q से P माइनस Q कट गया और हमको क्या मिल गया D बराबर -1 मिल गया, है ना। कुछ हद तक हमने काम आसान कर लिया है। D का मान किसी भी समीकरण में भर देंगे तो लिखेंगे D का मान 1 में ही भर दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर
क्या हो जाएगा, देखिए ए तो है ही नहीं, ए प्लस पी और डी के जगह पे -1 और माइनस डी के जगह पे फिर -1 बराबर कितना क्यू। देखिए a प्लस माइनस माइनस पी और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर कितना q। यानी आप यहाँ से ये पा रहे हैं, पता है कितना, a बराबर q, माइनस पी उधर जाएगा प्लस p और प्लस 1 तो -1। यानी आपने ये पा लिया a बराबर q प्लस p माइनस का 1 है ना, और d बराबर इतना। अब कह रहा है कि p प्लस क्यूवा पद बताइए, तो चूंकि nवा पद tn बराबर होता है प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो p प्लस क्यूवा पद कितना होगा, t p प्लस q है ना बराबर a का मान ये भरिए कितना, q प्लस p और -1 जो हमने निकाल दिया है, प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइए है ना, और उसके बाद n माइनस 1, तो n के जगह पर क्या है सर, ये p प्लस q है, तो भरिए p प्लस q और -1 है तो -1, और d का मान यहाँ है कितना है, -1, इसको भी भर दीजिए। अब लिखाएगा ये q प्लस p -1 प्लस है तो प्लस सबसे पहले तो गुना होगा है ना, -1 से इसमें गुना होगा तो सर बनेगा -p -q और माइनस माइनस प्लस 1 है ना। अब इनको जोड़ना है तो बराबर कितना, q प्लस p -1। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस -p प्लस माइनस q और प्लस 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 1, यहाँ देखिए कट रहा है, +1 से -1 प्लस p से -p अब प्लस q से -q सब कट गया, यानी क्या मिला, 0 मिला, यानी कि tp प्लस q बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात p प्लस क्यूवा पद बराबर कितना है सर, 0 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का 4 है, किसी समानांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है और 7वां पद तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है। श्रेणी बताना है, यानी कम से कम 3 पद श्रेणी का निकालना पड़ेगा, कम से कम 3, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 10, 20, 50 भी निकाल सकते हैं। श्रेणी दर्शाना है, कम से कम 3 पद T1, T2, T3 निकालना पड़ेगा, ठीक। उसके लिए A और D चाहिए, तो सबसे पहले वही मानिए, क्या माना, प्रथम पद बराबर A तथा सार्वअंतर बराबर D, ठीक। अब क्या कह रहा है कि चौथा पद पहले पद का 3 गुना है। डायरेक्ट प्रश्न से पर आइए, प्रश्न से ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। कह रहा है कि चौथा पद यानी T4 क्या है, पहले पद का 3 गुना है, तो पहला पद कौन है, A है, तो A का 3 गुना यानी 3A, ठीक है। अच्छा, अब इसको हल कीजिए, T4 का मतलब क्या है, A प्लस 3D बराबर कितना, 3A। अब इसको हल कीजिए तो 3D बराबर कितना बच जाएगा, 3A, आप प्लस A है तो इधर -A कर दीजिए, यानी 3D बराबर 3A में से A गया तो 2A, ठीक है जी। तो D निकाल लीजिए, D बराबर कितना, 2A बटा में 3, ये आगे काम आएगा अपने। अब फिर प्रश्न से कह रहा है कि 7वां पद यानी T7 क्या है, तीसरे पद के 2 गुने से एक अधिक है, यानी तीसरा पद का 2 गुना, यानी T3 का 2 गुना से कितना अधिक है जी, 1 अधिक है, यानी प्लस का 1। अब इसको हल कीजिए, 7वां पद यानी A प्लस 6D बराबर, इधर आइए 2 इंटू T3 यानी 2 को बाहर निकालिए, T3 यानी A प्लस कितना 2D और प्लस का 1 है तो 1 रहेगा। अच्छा, A प्लस 6D बराबर गुना कीजिए, 2A प्लस 2 दूना 4D और प्लस का 1। अब इनको उधर ले चलते हैं तो बन जाएगा 2A प्लस 4D प्लस 1 है, इनको ले गया तो -A माइनस 6D है ना, अब कुछ नहीं तो बराबर 0, ठीक। तो 2A में से ये गया तो A, ठीक है, और 4D में से 6D घटेगा तो माइनस में 2D और प्लस का 1 बराबर कितना 0। इस D का मान इसमें रख दीजिए है ना, तो लिखेंगे D का मान रखने पर, ठीक, तो कितना हो जाएगा A माइनस का 2 और इंटू में कितना है 2A बटा 3 और प्लस का 1 बराबर 0,
ठीक, कितना हो जाएगा a माइनस का दूनी का 4a और बट्टा में 3 और बराबर कितना +1, तो इधर -1 कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 कर दीजिए, है ना। अब इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा 3 1 का लघुत्तम 3, 1 3 3 यानी 3a और माइनस का 4a बराबर कितना -1। 3a में से 4a घटेगा तो माइनस का a बटा 3 बराबर -1, कुछ नहीं है तो बटा में 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो -a में 1 से गुना होगा -a और 3 में -1 से गुना होगा -3, माइनस से माइनस गया, a बराबर क्या मिल गया 3 मिल गया, है ना। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, a का मान समीकरण 1 में रखने पर जब a का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो d मिलेगा, यानी कि d बराबर 2 गुना में 3 और बट्टा में 3, 3 से 3 कट गया, यानी सर आपने d क्या पा लिया, आपने d 2 पा लिया। कह रहा है श्रेणी ज्ञात कीजिए, श्रेणी का मतलब कम से कम 3 पद, यानी कि तो t1 यानी पहला पद यानी a, और पहला पद कितना है सर देखिए ना, हमने निकाल लिया है 3। t2 यानी दूसरा पद यानी a प्लस d, यानी a का मान कितना है 3 और प्लस d का मान 2, मतलब कितना 3 2 5। तीसरा पद यानी t3 माने a प्लस कितना 2d, a का मान कितना है 3 और प्लस 2 और इंटू d का मान कितना 2, कितना हो गया 3 प्लस 2 दूनी का 4, ठीक है, यानी तीसरा पद आ गया 7, है ना। तो सजा दीजिए, तो लिखिए श्रेणी बराबर कितना 3 5 7 डॉट डॉट, कम से कम 3 पद निकालना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9 का एक है कि समानांतर श्रेणी, लिख दीजिए श्रेणी बराबर क्या है 21 42 63 84, है ना, का कौन सा पद 420 है। तो 420 को क्या लेना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि 420 इसी का कोई पद है जो अंत में है, यानी अंतिमवा पद कौन सा है 420 से, है ना। यानी हम कहेंगे डॉट 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 अंतिमवा पद क्या है 420 है। अच्छा तो क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है प्रथम पद क्या a बराबर कितना है सर 21 है, सार्वंतर बराबर d बराबर कितना t2 माइनस t1 यानी 42 माइनस का 21 यानी कितना 21, तथा अंतिम पद यानी कि tn बराबर कितना 420, ठीक। अब चूंकि होता क्या है सर, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, मान भरेंगे 420 बराबर a का मान 21 प्लस n माइनस 1, n ही तो निकालना है, कौन सा पद n ही निकालना है, तो n छोड़ दीजिए, n माइनस 1 इंटू में d के जगह पे क्या 21, तो सर 420 बराबर 21 प्लस गुना कीजिए 21 में, तो 21 n माइनस 21, तो माइनस 21 से प्लस 21 तो उधर कट गया, बचा क्या 420 बराबर 21n, n निकाल लीजिए, तो n बराबर क्या हो जाएगा 420 और बट्टा में 21, काटिए 21 दूना 42, 1 0 है तो 1 0 लगेगा, यानी n बराबर क्या मिल गया 20 आ गया। यानी कौन सा पद 420 है सर 20वां पद, यानी अर्थात श्रेणी का 20वां पद क्या है 420 है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद, तो सबसे पहले श्रेणी लिखिए क्या है, दिया है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, है ना। कह रहा है कि कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, यानी ये अंतिम पद अब नहीं दिया है, हमें निकालना है कि 13वें पद से कौन सा पद 84 अधिक है ना। तो लिखिए सबसे पहले यहां लिखेंगे प्रथम पद जो हमारे पास है, क्या है प्रथम पद बराबर a बराबर क्या है 3 है, और सार्वंतर
यानी कि d बराबर कितना है सर, कितना है, किसी भी दूसरे में से पहले को घटा दीजिए तो यानी कि हमको क्या मिल गया, 7 मिल गया, यानी d बराबर 7 है। तो प्रश्न पे आइए, कह रहा है कि कौन सा पद यानी tn बराबर कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, यानी t 13 से 84 को अधिक है ना, कौन सा पद, यानी n का मान भी निकालना है। तो इधर tn बराबर फॉर्मूला लिख दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर t 13 इधर लिखिए कितना होता है सर, a प्लस 12d अब प्लस 84 है तो 84, ये tn है तो tn का फॉर्मूला, ये t 13 यानी a प्लस 12d 84 है तो 84, और tn क्यों लिखा है, क्योंकि कह रहा है कि कौन सा पद, यानी हमने कहा nवां पद यानी tn, ठीक। अच्छा, अब सबके मान भर दीजिए, जो है a और d का मान है, a और d का मान सब तरफ भर दीजिए, क्या मिलेगा सर, a का मान कितना है 3 है तो 3 प्लस n नहीं है n माइनस 1, d का मान 7 है तो 7 भर दिया, a का मान 3 है तो 3 प्लस 12 गुना में 7 और प्लस 84 भर दिया। अब यहाँ देखिए 3 प्लस 7 में n से गुना 7n और माइनस का 7 बराबर यहाँ कितना 3 प्लस 12 84 और जोड़ 84, ठीक। यहाँ देखिए कितना मिल रहा है हमको, 7n और 3 में से 7 गया कितना माइनस का 4 बराबर, इन सबको जोड़ाएगा तो 4 3 7 4 11 के 1 हासिल 1 8 8 16 1 17 171, तो सर 7n बराबर कितना हो गया 171 और माइनस 4 तो उधर जाएगा प्लस 4, यानी 7n बराबर 171 4 175 है ना, यानी 7n बराबर 175 तो n बराबर कितना हो जाएगा 175 बटा 7 कटेगा तो हो गया 25, 25 7 175, यानी n बराबर क्या मिल गया 25 मिल गया, यानी 13वें पद से 84 अधिक कौन सा पद है, 25वां पद है, ठीक है जी, 25वां पद, ठीक। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कह रहा है समानांतर श्रेणी, सबसे पहले श्रेणी ही लिख दीजिए, श्रेणी बराबर दिया है 3 15 27 39 डॉट डॉट का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है, सेम ऐसा ही है। क्या कीजिए, सबसे पहले प्रथम पद निकालिए, a बराबर 3 सार्वंतर बराबर d बराबर 15 माइनस 3 यानी कितना 12। अब सीधा प्रश्न से कौन सा पद, हमने कहा nवां पद tn, किससे 21वें पद से 120 अधिक है, यानी t 21 से 120 गो अधिक, tn का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, t 21 माने a प्लस कै गो डी 20 गो डी आ प्लस का 120, सबके मान भरिए, a बराबर 3 प्लस n का मान नहीं है n माइनस 1, d का मान 12 बराबर a का मान 3 प्लस 20 और गुना में d के जगह पे 12 आ प्लस 120, ठीक है। अच्छा, तो 3 प्लस गुना कीजिएगा तो होगा 12n और माइनस का 12 बराबर इधर 3 प्लस 12 दूना 24 240 प्लस 120, यहाँ देखिए हो जाएगा 12n और माइनस 3 माइनस 12 यानी 9 बराबर, इन सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा सर 363, तो 12n बराबर 363 और प्लस का 9 यानी n बराबर, इनको जोड़िएगा तो 9 3 12 यानी 372 और डिवाइडेड बाई 12 कट रहा है, देखिए ना, बढ़ती आई 36 और 12 एकम 12 यानी n बराबर कितना हो गया 31 हो गया, यानी कि कौन सा पद 21वें पद से 120 अधिक है, 31वां पद, तो आंसर क्या हो जाएगा 31वां पद, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए समानांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद समान होंगे, है ना। करना क्या है, अलग अलग श्रेणी लेना है ना। लिखेंगे पहला श्रेणी बराबर कितना है जी 63 65 67 डॉट डॉट, है ना। इसका प्रथम पद और डी निकाल लीजिए, यानी प्रथम पद बराबर कितना है 63 यानी a बराबर 63, सार्व अंतर
मतलब d बराबर कितना, T2 माइनस T1 यानी 65 माइनस का 63 यानी कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसका nवा पद निकाल लीजिए, तो nवा पद मतलब क्या, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है। अच्छा, तो a का मान कितना है सर, 63 भर दीजिए, प्लस n का मान नहीं है छोड़ दीजिए, और d का मान कितना है, 2 है। थोड़ा सा हल कीजिए, 63 प्लस इसमें गुना किया 2n और माइनस का 2 कितना हो गया, 63 में से 2 गया तो सर हो गया 61 और प्लस 2n किसका, Tn बराबर, है ना। अब दूसरे एपी पर आइए, क्या लिखेंगे, दूसरा श्रेणी बराबर, क्या लिखा है जी, 3, 10 और 17, तो लिखेंगे 3, 10, 17 डॉट डॉट, इसका प्रथम पद बराबर a बराबर 3 और इसका सारवंतर यानी कि d बराबर T2 माइनस T1 यानी 10 माइनस 3 मतलब कितना, 7। तो इसका nवा पद यानी कि Tn और बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, सबका मान भरिए, यानी a का मान 3 प्लस n नहीं है तो n माइनस 1 और d का मान 7। थोड़ा सा हल कीजिए, कितना, 3 प्लस 7n और माइनस का 7 यानी कितना हो गया सर, 7n और 3 में से 7 गया, कितना हो गया, माइनस का 4। कौन सा है ये, Tn है। कह रहा है कि n के किस मान के लिए समानांतर श्रेणी के nवें पद समान होंगे, यानी इन दोनों को समान करने पर n का मान क्या होगा, समान कीजिए, कितना, 61 प्लस 2n और बराबर कितना, 7n और माइनस का 4। ठीक है। अच्छा, संख्या को इधर लाई, तो 61 माइनस 4 तो प्लस 4 बराबर 7n और 2n है तो इधर गया तो माइनस का 2n, 61 और 4 हो गया 65 बराबर 7n में से 2n गया कितना, 5n यानी 65 बटा 5 बराबर कितना, n कट गया तो 13, यानी सर हमको क्या मिल गया, n बराबर 13। इसका मतलब क्या हुआ कि 13वां पद जो है ना वो दोनों एपी का समान होगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। सबसे पहले अपने को लिखना यह है कि 10 तथा 250 के बीच आने वाले गुणज, किसके गुणज, 4 के गुणज बराबर। अच्छा, अब 4 के गुणज का मतलब क्या है, 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल लिखिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 25 20 डॉट 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 आगे तक जा रहा है। अब कह रहा है कि 10 और 250 के बीच ही होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, यानी हाई सर 4 और 8 इसमें नहीं आएगा। कारण यह है कि ये 10 से छोटा है, 10 और 250 के बीच का आ जाएगा, यानी 12 से आएगा। अच्छा, कहाँ तक, 250 तक, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल 250 से जो कम वाला है वो कौन सा है, 248 है, क्योंकि 250 तो 4 का मल्टीपल है नहीं। ठीक, यानी इन सभी संख्याओं में 4 से भाग लग जाएगा, सभी संख्याएं 4 के गुणज हैं। ठीक, अच्छा, अब हो क्या रहा है कि ये सभी संख्याएं एक निश्चित नियम को पालन कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये सभी क्या है, एक श्रेणी में है ना। अब श्रेणी निर्भर करेगा d पर, अगर d बराबर आ गया तो वो समांतर श्रेणी है। देखिए ना, 16 में से 12 गया 4, 20 में से 16 गया 4, यानी कि 4 4 क्या है, इसका सारवंतर है। इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे अर्थात समांतर श्रेणी बराबर, सर हमने क्या पा लिया, 12 16 20 डॉट 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 कहाँ तक, 248 तक, है ना। अब करेंगे ये कि इन सब में से निकालेंगे a, d और tn सब है ना। तो प्रथम पद a बराबर कितना है सर, 12, सार्व अंतर d बराबर कितना है, 16 माइनस 12 यानी कि 4, अंतिम पद यानी कि tn बराबर कितना, 248। बस अब क्या करेंगे, चूंकि
Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। अच्छा, हमको चाहिए क्या? चाहिए ये कि कितने गुणज यानी n का मान चाहिए, है ना। यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि आपको ध्यान रहे कि आपको n निकालना है, ठीक है। अब सुनिए, मान भरिए, a का मान कितना 12 प्लस n माइनस वन और इंटू में d का मान कितना है सर? देखिए तो 4 है। अच्छा, Tn बराबर 248 है, है तो इधर 248 भर दीजिए, है ना। तो 248 बराबर 12 प्लस गुना कीजिए 4n और माइनस का 4, यानी कि 248 बराबर 12 में से 4 गया 8 प्लस 4n, है ना। 8 को इधर लाइए तो 248 माइनस 8 बराबर 4n, कितना हो गया 240 बराबर 4n। इसका मतलब सर n बराबर कितना हो गया 240 बटा 4, 4 छक 24, यानी n बराबर हमने क्या पा लिया 60 पा लिया। अर्थात पता है क्या हुआ ये कि 4 के कितने गुणज है जी? 4 के 60 गुणज 10 और 250 के बीच पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी समांतर श्रेणी के पीवे, क्यूवे तथा आरवे पद क्रमशः ए, बी और सी है, तो सिद्ध करना है कि इतना बराबर कितना होगा 0 होगा। सबसे पहले एपी है तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर मान लीजिए, है ना। तो लिखेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर, देखिए इसमें a पहले से है तो a मत मानिए, क्या मानिए x मान लीजिए, तथा सार्व अंतर बराबर d, आसानी से मान सकते हैं, मान लिया d। अच्छा, अब कह रहा है कि पीवा पद a है ना। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि एक बार लिखेंगे कि चूंकि Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू में d, ये होता है ना। तो अगर हमको पीवा पद यानी Tp चाहिए, है ना, क्या पीवा पद यानी Tp चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस, तो a का मान क्या है x प्लस n माइनस वन यानी p माइनस वन और इंटू में क्या d, ठीक है। अच्छा, पीवा पद Tp दे दिया a, तो यहाँ a भर दीजिए बराबर यहाँ क्या x अब प्लस इसको गुना कीजिए तो Pd और माइनस का d। अच्छा देखिए ये क्या है, a इंटू क्यू माइनस आर है, यानी अगर दोनों तरफ q माइनस आर से गुना कर दिया जाए तो कुछ काम आसान हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, यहीं पर दोनों तरफ Q माइनस आर से गुना करने पर, और हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण में दोनों तरफ किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, बराबर होना चाहिए संख्या बस, है ना। तो समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए तो कितना हो जाएगा a इंटू क्यू माइनस आर बराबर कितना x प्लस पी डी माइनस डी, और इधर किससे गुना कर दिया q माइनस आर से गुना कर दिया, ठीक है। तो ये मिल कितना रहा है, हमको मिल रहा है एक बार x में सबसे गुना होगा, है ना। तो x में सबसे गुना होगा तो सर हो जाएगा qx और माइनस का rx, फिर pd में सबसे गुना होगा तो हो जाएगा pdq और उसके बाद माइनस का PDR, है ना। उसके बाद D से गुना होगा तो माइनस का DQ और प्लस का DR, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ A इंटू क्यू माइनस आर बराबर, इसको क्या कर दीजिए, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, ठीक। आगे बढ़िए, अब यहाँ से TP हमने निकाल लिया, अब क्या निकालिए क्यूआ पद यानी TQ निकालिए। तो TQ क्या होगा x प्लस क्यू माइनस वन और इंटू में D, है ना। क्या यहाँ से प्रथम पद x है और n का मान कितना है q है, और माइनस वन इंटू में d तो d ही रहेगा। अच्छा TQ क्यूआ पद दिया है b, यानी b बराबर कितना आ गया x प्लस इसको गुना कर दीजिए तो QD माइनस का d। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ किससे गुना कीजिए, इसमें b वाला क्या है r माइनस p, तो गुना कीजिए दोनों तरफ r माइनस p से गुना करने पर,
है ना। तो गुना कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है b इंटू आर माइनस पी और बराबर x प्लस क्यू डी और माइनस डी और इंटू में r माइनस का p। तो सर b इंटू आर माइनस पी इधर ऐसा ही रहेगा, इधर गुना होगा तो एक बार x में दोनों से तो कितना हो जाएगा rx और माइनस का px, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्यू डी से तो प्लस का क्यू डी आर और उसके बाद माइनस का क्यू डी पी और फिर डी में तो माइनस का डी आर और प्लस का डी पी। ये हो गया समीकरण 2, ठीक। अब कौन सा निकालिए, आरवा पद यानी टी आर बराबर एक्स प्लस कौन सा आर माइनस 1 और इंटू में डी, है ना। तो आरवा पद क्या है, सी है, यानी सी बराबर एक्स प्लस इसको गुना कीजिएगा तो आर डी माइनस का डी, है ना। इसमें दोनों तरफ किससे गुना कर दीजिए, किससे, p माइनस क्यू से। तो दोनों तरफ p माइनस क्यू से गुना करने पर तो गुना कर रहे हैं सर तो हमको मिल रहा है c इंटू पी माइनस क्यू और बराबर x प्लस आर डी और माइनस डी और इंटू में p माइनस का q, है ना। गुना कीजिएगा तो मिलेगा px और माइनस का qx और प्लस का आर डी पी, है ना, आर डी और पी और माइनस का आर डी क्यू और फिर डी से तो माइनस का डी पी और माइनस माइनस प्लस डी क्यू। ये कितना हो गया सर, ये हो गया सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर इसको कहेंगे समीकरण 3, है ना। अब जरा ध्यान से देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण 1 2 3 के ये मान है तो क्या कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 और जोड़ समीकरण 3। तो जब जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, a इंटू कितना q माइनस का r प्लस समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये है b इंटू का r माइनस पी और उसके बाद प्लस c इंटू का p माइनस क्यू बराबर। अब राइट हैंड साइड जोड़िए तो इसका कितना है, q माइनस क्यू एक्स और माइनस का आर एक्स प्लस का पी डी क्यू और माइनस का पी डी आर और माइनस का डी क्यू और प्लस का डी आर। इस पर आइए तो ये क्या है, ये है प्लस का आर एक्स माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू डी आर माइनस का क्यू डी पी और माइनस का डी आर और प्लस का डी पी। यहाँ पे आते हैं तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, प्लस का पी एक्स माइनस का क्यू एक्स और प्लस का आर डी पी और माइनस का आर डी क्यू और माइनस का डी पी और प्लस का डी क्यू, ठीक है ना। देखिए सब के सब कटेगा, देखिए ना, माइनस डी क्यू से प्लस डी क्यू एक बार गया, प्लस डी आर से माइनस डी आर गया। अच्छा अब यहाँ पे देखिए और क्या दिख रहा है आपको, माइनस डी पी से प्लस का डी पी गया। अच्छा आर डी क्यू माइनस में है, यहाँ देखिए आर डी क्यू ये है, क्यू डी आर यानी आर डी क्यू तो प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे देखिए क्यू डी पी है, क्या है जी, क्यू डी पी माइनस में है तो ये क्यू डी पी यानी पी डी क्यू दोनों एक ही है तो क्यू डी पी से क्यू डी पी गया। अच्छा यहाँ पे देखिए पी डी आर है माइनस में तो पी डी आर माइनस में ये गया, है ना, पी डी आर या आर डी पी दोनों सेम है। अब यहाँ पे आइए, माइनस में क्यू एक्स से प्लस का क्यू एक्स माइनस में आर एक्स से प्लस का आर एक्स माइनस में पी एक्स से प्लस का पी एक्स गया, सब के सब कट गया, कुछ भी नहीं बचा है, यानी क्या बचा, 0। और यही तो हमें प्रूफ करना था तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।